अभी अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च रात 11 बजे ईडी ने अरेस्ट किया है। उनको 14 दिन के कस्टोडियल रिमांड में रखा गया है। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के कई नेता लगाते रहे हैं। जब अजीत पवार 2019 में एनसीपी छोड़ बीजेपी के साथ महाविकास अघाड़ी में आते हैं तो उन पर लगे सारे आरोप महाराष्ट्र गवर्नमेंट हटा देती है। शारदा चिट फंड में मेन अक्यूज हेमंत शर्मा पे बड़े आरोप लगाए गए। सीबीआई ने बड़ी जांच की, उनके घर रेड कर उनसे 8 घंटे पूछताछ भी की। 2015 में हेमंत बिश्वा गोगोई सरकार कांग्रेस सरकार छोड़ बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो सीबीआई उन पे लगे सारे आरोप छोड़ देती है या जांच बंद कर देती है। इस सरकार को तबाह करने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रही है और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। द हिंदू के एक रिपोर्ट में वीसी के लीडर वो बताते हैं कि मिस्टर केजरीवाल पर बड़े लंबे दौर से प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो इंडिया अलायंस से दूर रहें और उसमें ना जुड़े, और उन पर ईडी भी तभी अरेस्ट करती है जब जनरल इलेक्शन करीब आ जाते हैं, और अरेस्ट भी बिना एविडेंस के किया जाता है। बस किसी के स्टेटमेंट पर केजरीवाल को 14 दिन के कस्टडी में रखा जा रहा है, और स्टेटमेंट भी अरविंदो फार्मा डायरेक्टर पीएस चंद्रा रेड्डी के, जो नवंबर 2022 को अरेस्ट होते हैं, और उनको अरेस्ट करने का रीज़न बताया जाता है अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस और पॉलिटिकल कनेक्शन दिल्ली लिकर केस में अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसी के 5 दिन बाद मिस्टर रेड्डी 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, और नई रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर रेड्डी 52 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं टोटल में। उसमें से 30 करोड़ बीजेपी के नाम होता है और बाकी कुछ बीआरएस पार्टी पे होता है। अरविंद केजरीवाल कंपैरेटिवली बेटर हैं। किस मामले में? भ्रष्टाचार में भी बेटर। लेकिन हाँ, अब वही दिल्ली में भी उनके खिलाफ आरोप तो लग रहे हैं। दिल्ली में तो उनको मुझे लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले। इन्होंने मेरे को तो जेल में भेजने का प्लान कराई है कि केजरीवाल को जेल में भेज देते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे करेगी, केजरीवाल प्रचार कैसे करेगा? ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। विपक्ष के हर नेता और हर चीफ मिनिस्टर पर, तेलंगाना रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी, केरल पिनरई विजयन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, हरियाणा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, और जम्मू कश्मीर के कुछ अपोजिशन लीडर्स महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। हाल ही में अरेस्ट हुए हेमंत सोरेन, वो भी झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ सिर्फ बीजेपी करप्ट नहीं है या पावर का मिसयूज़ नहीं कर रही, या कांग्रेस आती तो यहाँ नहीं करती, पर इस सरकार पे कोई दो राहें नहीं है कि ये सरकार सारे एजेंसीज और सारे फोर्सेस को अपोजिशन को डराने के लिए यूज़ कर रही है। हाल ही में उत्तराखंड के गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार खड़े होते हैं गणेश गौडियाल कांग्रेस के। इन पर और इनकी वाइफ पर इनकम टैक्स नोटिस जारी करती है और इन्हें महाराष्ट्र पुणे ब्रांच में बुलाया जाता है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एजेंसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज को रोकने के लिए या कम करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में, जहां 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार में ईडी ने सिर्फ 26 केसेस और इन्वेस्टिगेशन ओपन की पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर, उसमें से सिर्फ कांग्रेस पर 5 केसेस और टीएमसी पर 7 और बीजेपी में सिर्फ 3। जबकि 2004 और 2009 में सबसे बड़ी अपोजिशन बीजेपी को देखा जाता है। कांग्रेस का सीट शेयर 145 रहता है और बीजेपी का 135। और जब अब एनडीए फुल बहुमत से सरकार बनाती है और बीजेपी के सरकार के 10 साल पूरे होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस एक रिपोर्ट बनाती है जिसमें ईडी 120 से ज़्यादा केसेस और इन्वेस्टिगेशन ओपन करती है। बीजेपी और पूरे एनडीए अलायंस पर सिर्फ 6 केसेस ओपन होती हैं, और वहीं अब कांग्रेस पर अकेले 24 केसेस और इंडिया अलायंस पर 50 से ज़्यादा केसेस ओपन करती है। और सीबीआई भी 2014 से 2022 के बीच में 120 से ज़्यादा केस ओपन करती है। कांग्रेस पर अकेले 26 केसेस ओपन होते हैं और पूरे इंडिया अलायंस में 70 से ज़्यादा केसेस होते हैं, और वहीं पर बीजेपी पर 6 केसेस होते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट एजेंसीज सारी अपोजिशन को टारगेट करते रहे तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन रहेगा कैसे? या सिर्फ कांग्रेस या अपोजिशन गड़बड़ कर रही है? चलो मैं नाम गिना देता हूँ, मोदी जी भूल गए होंगे। बीएस येदुरप्पा लैंड एंड माइनिंग स्कैम, रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग स्कैम 16,000 करोड़,
हेमंत बिश्वा की सस्पेक्ट ऑफ शारदा चिटफंड केस, शिवराज सिंह चौहान व्यापम केस, मुकुल रॉय शारदा चिटफंड केस एंड करप्शन, रमेश पोखरियाल लैंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्कैम, नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग हाउसिंग एंड लैंड स्कैम, अजीत पवार इरिगेशन स्कैम, प्रफुल्ल पटेल एविएशन स्कैम, छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन स्कैम, हसन मुशर्रफ शुगर मिल स्कैम। तो मैं कैसे मान लूं मोदी जी कि आप ईमानदार हो? और ऐसे ही कई नाम आपको मिल जाएंगे जिन पे स्कैम और स्कैम के एलिगेशन पहले भी लगे हैं और जिन पे अभी तक नहीं लगे, पर उसके लिए पहले पक्ष और विपक्ष का चश्मा उतारना पड़ेगा। पर इनको कहाँ समझ में आएगा। ईडी सेलेक्टिव जांच और इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के चंदे बिजनेसमैन से वसूली के तौर पे लिए जा रहे हैं। हाल ही की रिपोर्ट में 41 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ईडी और सीबीआई के जांच के बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे हैं, जैसे फ्यूचर गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट कंपनी। इन पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी 410 करोड़ का एसेट जब्त करती है और इसी के 5 दिन बाद फ्यूचर एंड गेमिंग 100 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड परचेज करती है और हाल ही के रिपोर्ट में 1368 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदती है। और ऐसे ही कई नाम और हैं। कैवेंटर फूड, शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स, अरविंदो फार्मा। और एक रिपोर्ट में ऐसे 49 कंपनीज और केसेस हैं जिनको 62,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और ठेके मिले हैं। और ये सब हमारे ही पैसे हैं, हमारे जेब से निकाले गए पैसे। जिनको समझ में नहीं आ रहा तो ये हमारे टैक्स में दिए हुए पैसे, मजदूर, किसान, छोटे बड़े बिजनेसमैन, इन सब के पैसे हैं। और ज़्यादातर टैक्स लोअर 50% से ही लिए जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन और कंपनीज़ हैं ये कम टैक्स देते हैं। तो आपके और हमारे जेब से निकाले गए 62,000 करोड़ एक जेब कतरे ने काट लिए हैं और उसको बस अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। और ऐसे ही प्रोजेक्ट उत्तरकाशी टनल और अटल टनल की तरफ फेल हो जाते हैं। आज कोई पॉलिटिशियन या लीडर देश में अपने बात को और उसमें खड़े होने के लिए अपने आप को डरा महसूस करता है। कोई मीडिया में या कोई आलोचना करना चाहे तो पहले वो संकोचता है। कोई पॉलिटिक्स के अंदर रहे या बाहर रहे अपनी बात नहीं रख सकता। अगर रखता है तो बड़े साहब को बुरा लग जाता है। फिर वे डर जाते हैं और लोगों को डराने निकलते हैं। और हम बोल भी नहीं सकते। अगर बोलते हैं तो जेल जाएंगे या ईडी सीबीआई छापे और रेड लगाती है। मोदी जी 2047 की बात करते हैं और अभी की हालात देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ अलग नहीं लगता है। मोदी जी और चर्चिल में कोई फ़र्क नहीं लगता है। पहले भी भुखमरी थी, पहले भी बेरोज़गारी थी, पहले भी लोग डरे हुए थे और उनको डरा के जेल में डाल दिया जाता था।